जिला चिकित्सालय नीमच में आज नवजात शिशु की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि 4 दिन पूर्व जन्मे बच्चे की मौत का कारण स्टाफ की लापरवाही और नौसिखियापन है। शिशु की मौत पर परिजनों ने स्टाफ को जमकर खरी खोटी सुनाई। माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर परिजनों को शांत कराने की कोशिश की। मामला नया गाँव की बबली पति जितेंद्र उम्र 25 वर्ष का है, जिसे डिलीवरी हेतु नया गाँव से नीमच रेफर किया गया था। परिजनों का कहना है कि प्रसूति की भर्ती से लेकर प्रसव तक नर्सों द्वारा लापरवाही बरती गई। दर्द से तड़प रही बबली को जब भर्ती करने आए तब 1 घंटे तक अटेंड ही नहीं किया गया। जब इलाज की आवश्यकता थी तब नर्सें मोबाइल चलाने में मस्त रहीं। डिलीवरी के लिए परिजनों के भरोसे छोड़ दिया गया। रोते बिलखते परिजनों का कहना था कि प्रसूता और नवजात शिशु की असहनीय पीड़ा पर नर्सों ने सही समय पर पूरा ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरती गई। साथ ही इलाज के लिए आवश्यक मानवता बिल्कुल भी नहीं दिखाई। कि हमें नए गांव सरकारी अस्पताल से हमें रेफ़र किया जिला सिविल अस्पताल नीमच में, है ना। वहाँ से क्या जो एम्बुलेंस में मैं ना बहू को लेके मैं वहाँ पे आई जो वो एम्बुलेंस वाला मैडम उन 3-4 बैठी थी सरकारी अस्पताल में सिविल में। तो उन्होंने बोला, एम्बुलेंस वाले ने बोला कि मैडम पेशेंट सीरियस है, बोले भर्ती करना इनको, ये पर्चा लीजिए। 3-4 मैडम अपना हंसी मजाक करती रही। एक कीर्ति नाम की मैडम है, वो चिल्ला के मेरे से बोले आ जाती हूँ, बोले बैठो बाहर, बोले थोड़ी देर से मैं आती हूँ। तो वो मैडम आई नहीं। एम्बुलेंस वाला बोला मैडम फिर आप जाइए, मैं नहीं जा सकता हूँ, लेडीज़ उन्हें अब जाके उनसे बोलिए। फिर मैं गई, मैंने कहा मैडम अब थोड़ी सी देखिए, मेरी बहू ज़्यादा तकलीफ से ज़्यादा परेशान हो रही है। तो बोले क्या हुआ? मैंने के डिलीवरी केस है। उसको अंदर ले जाया, उसका BP वगैरह चेक किया, धड़कन बच्चे की चेक की, सब नॉर्मल, इंजेक्शन वगैरह एक साथ 4 लगा दिए उन्होंने। फिर बोलती बाहर बिठा दिया, बोले बैठो। उसके बाद फिर बोले कि मैंने कहा मैडम इसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर बोले कि रुकिए आप थोड़ी देर, हो जाएगा बच्चा, ये पैदा करेगी, हम थोड़ी करेंगे, वो ऐसा बोलती मैडम। फिर मैंने कहा मैडम इसका कोई कहीं लेटा हो तो सही, मतलब कुर्सी बैठे परेशान हो रही थी। उसके बाद फिर बोली कि चलो, बोले जाओ तुम लेटा दो, बोले उस रूम में। मैंने कौन सा रूम में? बोले जहाँ डिलीवरी होती है। मैंने कहा मैडम मैंने वो रूम नहीं देखा, आप बताइए। तो वो मैडम आए, बोले चलो, फिर वहाँ ले जाके जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ पर लेटा दिया। वहाँ लेटाने के बाद फिर बोलती है, बोले मैंने कहा मैडम थोड़ा मैंने ध्यान दो ना। तो बोले नहीं, अभी इसको इंजेक्शन दिया है और अभी इसको कहना जोर लगाए और बोले ताकत लगाएगी, जब डिलीवरी होगी हम थोड़ी डिलीवरी करेंगे बोले। तो मैंने ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई थी। तो मैंने कहा मैडम बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वो बोले कि बोल दिया ना, आप जाइए आपकी बहू के पास, उनको संभाल ली, बोले उनको ध्यान दो। हमारे पास बार दौड़ के आ रही हो ना पे 3-4 मैडम ने मुझे ललकार के भगा दिया। तो बोले वो क्यों उसे जोर लगाएगी। फिर बहू मुझे ऐसा गला पकड़ती मुझे जोर वो लगाती रही। तो फिर वापस में दौड़ गई, मैं ज़्यादा सीरियस हालत हो गई उनकी। तो बोले बच्चे का सर बाहर आ जाए जब मुझे आवाज़ दे देना। फिर बहुत उसने ताकत लगाई, मुझे पकड़ के मेरा गला पकड़ के बच्चे का सर बाहर आया। एकदम मैं दौड़ के मैडम के पास गई, मैंने कहा मैडम करती। वो मैडम आई, हाथ में मुझे पड़ा, बच्चा को कुछ भी नहीं करा, ना पेट पे हाथ लगा, कुछ नहीं, बच्चा निकाला और बोले कि ये बच्चा सीरियस है, बोले ICU रूम में ले जाके भर्ती कर दो। फिर मैं ICU रूम में ले गई, भर्ती कर दिया, वहाँ पे पर्चा बनवा के भर्ती करवाया। बहू मेरी 1 घंटे तक उसी बेड पर तड़पती रही। वो मैडम जाके अंदर बैठ गई उनके रूम में, ऑफिस में ही। मैंने कहा मैडम मेरी बहू, मैंने कहा वो तड़प रही ठंड से, मैंने कहा अब थोड़ा सा उसको कहीं मैंने कहा लेटा दो मैडम, मैंने कहीं पे भी उसको ठंड लगी। तो बोले अभी रुक जाइए, आती है कोई बई देखते हैं। ऐसा वो मैडम 1 घंटा उसने कर दिया उसी बेड पे। फिर मैं जोर से चिल्लाई, मैंने कहा मैडम थोड़ा ध्यान दो। तो बोले ठंड लग रही तो कुछ उड़ा दो। फिर मेरे पास के नहीं, बोले कि आप बोले पोस्टमार्टम। मैंने कहा हम इतने से बच्चे का नन्ही से जान का हम कैसे पोस्टमार्टम करवा सकते। बोले पोस्टमार्टम तो होगा बोले, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं पोस्टमार्टम उस बच्चे का, इतनी सी जान है उसमें, क्या है जो पोस्टमार्टम तुम निकालो, क्या करोगे तुम बस। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।